हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे इस न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी देखिए, मैं आज अपने रूम का ना अच्छे से, बहुत सारा काम है तो अपने रूम को अच्छे से साफ सफाई करूँगी। और हमारे बाल गोपाल यहाँ पे खेल रहे हैं। अभी छोटे वाला बेटा मेरा खेल रहा है और बड़े बेटा को मैं बैठा दी हूँ तब तक कि तुम बैठ के याद करो, और तब तक मैं अपने काम निपटा लेती हूँ। तो आप सभी हमारे ब्लॉग में बने रहिए, और हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और मैं क्यों इतने दिनों बाद आई हूँ अपने ससुराल में, तो उसका बहुत सारा रीज़न है जिसको हम ज़रूरत पड़ने पे ज़रूर शेयर करेंगे आप सभी। सबसे पहले मैं आप सभी से एक कविता शेयर करना चाहती हूँ, जो कि इस प्रकार है। औरत तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध, आँखों में है पानी, त्याग सेवा और बलिदान है तेरी निशानी। औरत तेरी यही कहानी, औरत तेरी यही कहानी। कभी कभी यही लगता है ना, समाज में लोगों का रवैया देख के और औरतों के साथ दुर्व्यवहार देख के, कि औरत होना पाप है क्या। क्योंकि समाज में ना बढ़ते हुए औरतों के प्रति ऊपर अत्याचार और बहुत सारे ऐसे अत्याचार होते हैं, घरेलू हिंसा होते हैं, जिसको देखते हुए ना मन में बहुत पीड़ा होती है, बहुत दुख होती है। क्या औरत होना पाप है? और अगर आज समाज में ना औरतें ज़्यादा प्रताड़ित होती हैं ना, तो उसमें सबसे अधिक किसी का हाथ होता है ना, तो एक औरत का ही होता है। तो सही ही कहा गया है ना कि स्त्री की दुश्मन स्त्री ही होती है। आज की जो ना मिडिल क्लास की जो लड़कियां होती हैं ना, वो कहीं की नहीं रह पाती हैं, क्योंकि ना वो सोचती हैं कि चलो हमारे माँ बाप ना जिससे शादी कर रहे हैं तो हमारे लिए तो अच्छा ही कर रहे हैं ना। वो किस्मत की बात होती है ना, कि अगर उसको घर परिवार अच्छा मिल जाता है तो उसकी लाइफ सुधर जाती है। अगर फैमिली वाले अच्छे नहीं मिलते हैं, हस्बैंड अच्छा नहीं मिलता है, तो उसकी लाइफ एकदम बर्बादी हो जाती है। लोग ये क्यों नहीं सोचते हैं कि जहाँ माँ बाप इतने प्यार से अपने बेटियों को पालते हैं, पोसते हैं, पढ़ाते हैं, उनको कितना दर्द होता है, कितना तकलीफ़ होता है, उसके बाद भी लोग इतना दहेज लेते हैं और इतना उन लोगों के सामने जलील होना पड़ता है। जैसे कि हम अपनी बेटी को नहीं, हम कौन सा ऐसा बड़ा पाप कर रहे हैं उस शादी ब्याह करके, तो बहुत ही दुख तकलीफ़ होता है ना। लेकिन हमारे समाज में कहीं ना कहीं ये जो कुरीतियाँ हैं ना, और इस समाज में जो बुराई है ना, हमेशा है। कभी कभी तो ऐसे लगता है कि माँ बाप अपने बेटियों की शादी करते हैं तो अगर एक अनजान व्यक्ति और अनजान परिवार में उसका रिश्ता जोड़ रहे हैं, तो ऐसे लगता है कि हाँ, अगर वो परिवार अच्छा है और बढ़िया निकला तो चलो उसकी लाइफ सही हो गई। अगर नहीं, अगर परिवार वाले अच्छे निकले और जिससे हम उसका पूरा ज़िंदगी उसके हाथों में सौंप रहे हैं अपनी बेटी की, तो एक जुआ खेलने के समान ही होता है और बहुत ही बुरा नतीजा होता है उस मिडिल क्लास लड़की की। वो कहीं की नहीं रह पाती है ना। और हमेशा से ही ना जो भी प्रताड़ित होती है ना, जितनी सारी बदनामी होती है ना, तो लड़कियों की ही होती हैं, औरतों की होती हैं। उनका क्या कसूर होता है? पूरा ज़िंदगी तो इसी में लग जाता है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। लेकिन लोगों का तो काम ही कहना होता है। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि जो भी हमारी बहनें हैं, जो भी हमारे माता पिता ऐसे गार्जियन हैं, अगर वो अपने लड़की की शादी कर रहे हैं तो उस परिवार वालों के बारे में एकदम अच्छे से पता करिए, उसके बाद ही आप अपने बेटी की शादी करिए। आपकी एक गलत डिसीजन की वजह से और आपकी एक गलती की वजह से आपकी लड़की की तो पूरी लाइफ बर्बादी हो जाती है, और बाद में आप भी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं, और पूरी लाइफ आपको पछतावा ही होती रहती है कि काश हम उस टाइम उस बात पे ध्यान दिए रहते, या हमारे अंदर कुछ न कुछ कमियां रह गए, उसको हम पहले ही दूर कर दिए होते, जो कि हमारे बेटी के साथ ऐसा नहीं होता। ये मतलबी दुनिया है साहब, और इस मतलब की दुनिया में ना हम हर किसी को खुश नहीं रख सकते हैं।
अगर कोई हमसे जुड़ा है ना तो उसमें उसका स्वार्थ छिपा हुआ है, इसलिए ही वो हमसे जुड़ा हुआ है। अगर ये बात किसी को बुरा लगे तो इसमें कुछ बुरा मानने की बात नहीं है, क्योंकि 100% सच्चाई ही है कि कहीं ना कहीं वो स्वार्थी है, जो कि हमसे उसका लगाव है और हमसे जुड़ा हुआ है। कहते हैं ना कि इस मतलब की दुनिया में कौन किसी का होता है और धोखा वही देता है जिस पे भरोसा होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, और जो कुछ भी कहा गया है ना तो सोच समझ के ही कहा गया है। भगवान अगर हमको जन्म दिए हैं ना तो ये सच्चाई है कि हमको एक ना एक दिन मरना है। तो इस धरती पे जो आया है ना, खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाएगा। तो इस समाज में ऐसे भी बहुत लोग हैं जिनके मन में बेईमानी पड़ी हुई है, ये धन ये दौलत, तो ये मेरा, ये तेरा, ये किसी का कुछ भी नहीं है। अगर आपको भगवान यहाँ मानव बना के भेजे हैं ना तो आप सबको खुश रखिए ना। आप किसी दूसरे को लाइफ को क्यों नरक बनाना चाहते हैं? आपकी वजह से किसी को तकलीफ़ होती है तो क्या वो इंसान आपसे खुश रहेगा? अगर वो आपके पास रहता भी है ना तो कभी भी आत्मा से और मन से कभी नहीं जुड़ा हुआ रहेगा। और ऊपर वाले तो एक ना एक दिन इंसाफ तो करते ही है ना। तो किसी को कभी तकलीफ़ नहीं देना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, वो कोई भी हो। हम किसी को नीचा दिखा के ना दूसरे की नज़रों में ऊंचा कभी नहीं उठ सकते हैं, ये 100% सच है। आप जितना किसी को नीचा दिखाएंगे ना तो आप खुद की ही नज़रों में तो गिरेंगे ही। आप अपने आप से, अपने आत्मा से खुद सोचिए कि क्या आप उसके साथ सही कर रहे हैं। ये ऊपर वाला बिल्कुल देखता है, आप उसकी नज़रों में बहुत ही गिर रहे हैं, तो आप ऐसा ना करें। हाँ, ये बात है कि अगला अगर आपको जवाब नहीं देता है, बोलता नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान आपको उसका जवाब नहीं देंगे। उसका साथ तो भगवान देंगे, और भगवान तो सबके मालिक हैं। हम किसी को लाख समझा ले, अगला अपने आँखों से देख रहा है कि हाँ ये गलत हो रहा है, उसके साथ ये गलत किया जा रहा है, ये हो रहा है, और वो देखते चला आ रहा है, सुनते चला आ रहा है। उसके बाद भी अगर वो उस बात को मानने को तैयार नहीं है ना तो वो ना माने। उसके पीछे हम अब अपना क्यों हम टाइम वेस्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। भगवान अगर हमको ज़िंदगी दी है ना तो हम अपना ज़िंदगी अच्छे से जिएंगे और एकदम विश्वास के साथ जिएंगे कि हाँ भगवान हमारा साथ ज़रूर देगा। तो चलिए इन सभी बातों के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर करिए, कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में।